जय हिंद। हम आपका पहले वीडियो में टेंस के बारे उसका टेंस का कितने भेद होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का 4 भेद होता है। ये चारों भेद आपका पहले वीडियो में बता चुके हैं और हम उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस पहचान रूल बता दिए हैं। अब आपका इसका जो है सेंटेंस 6 तरह का बनता है। ठीक, 6 प्रकार के होते हैं और 6 प्रकार में से हम एक प्रकार का बता दिए अफर्मेटिव सेंटेंस पर। अब आपका अगला है निगेटिव सेंटेंस। देखिए, और अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल था सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट डॉट फुल स्टॉप। उसके बाद देखिए निगेटिव का होता बनाने का नियम कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इस पे एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए एग्जाम्पल मैंने आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से समझना। देखिए ता है, ता है, ता है, ते हैं, ता है, इससे पता चलता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और नहीं, देखिए निगेटिव सेंटेंस का पहचान होता है कि उसमें नहीं लगा रहेगा। देखिए ये चीज आपका नहीं लगने की वजह से आपका देखिए डू डज ये आ गया और नोट आया है। नहीं तो देखिए बाकी V5 था, V1 था, लेकिन हाँ जब डज लगाएंगे या डू लगाएंगे तो यहाँ V1 ही होगा, हमेशा याद रखना है। तो चलिए बनाते हैं राम डज। हम आपको पहले वीडियो में बता चुके थे कि डज का प्रयोग, अभी डू का प्रयोग। डज का प्रयोग बताए थे कि ही, सी, इट एक नाम और एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग, और नहीं तो डज की जगह V5 का। और डू जहां प्रयोग करते हैं उसी के साथ V1 प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ राम एक नाम हुआ इसलिए इसके साथ डज। नोट खाता है, इट ए मैंगो, MANGO। दूसरा वह स्कूल से नहीं आता है, ही डज नॉट कम फ्रॉम से आता है स्कूल। मैं उसे नहीं पीटता हूँ, आई डू नॉट बीट हिम। तुम मेरी मदद नहीं करते हो, यू डू नॉट हेल्प मी। मेरा भाई झूठ नहीं बोलता है, माई ब्रदर डज नॉट टेल ए लाई। देखिए आप इसमें एक चीज क्या कर सकते हैं, यदि डू डज नॉट लिखते हैं अब इसको हम डजंट लिख सकते हैं, DOSN, तो जैसे यहाँ लिखा है राम डज नॉट ईट ए मैंगो, तो हम यहाँ लिख सकते हैं राम डजंट ईट ए मैंगो। इसके बदले हम इसको लिख सकते हैं, यदि डू और नॉट लिखते हैं तो इसके बदले हम डोंट लिख सकते हैं। जैसे डू नॉट है तो डू नॉट नहीं लिख कर डोंट डायरेक्ट डोंट लिख सकते हैं, आई डोंट बीट हिम, यू डू नॉट डोंट हेल्प मी, माई ब्रदर डजंट टेल ए लाई। आप डज नॉट को इस प्रकार से लिख सकते हैं, डू नॉट को इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो चलिए हम अगले फिर रूल बताते हैं। नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव हो जाएगा, मिटाते हैं। चलिए अगला है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि हम पहले लिख दिए सब कुछ इसलिए कि आपका समय बचे, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और कम समय में आप ज़्यादा सीख सकें। तो चलिए देखिए हम बताते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बस इसमें कुछ नहीं, पहले डू डज लगा देते, बस डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट डॉट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव के मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव के मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें सेंटेंस में जो है प्रश्न का बात होगा, प्रश्न किया जाएगा। जैसे देखिए क्या राम आम खाता है, प्रश्न कर रहा है, क्या राम आम खाता है, क्या वे लोग अपना काम करते हैं, देखिए प्रश्न कर रहा है। तो इस तरह को हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इसका सेंटेंस होता बनाने का नियम डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट डॉट प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए अब राम है, सब्जेक्ट आपका राम है, वे लोग है, हम लोग है, सीता है, राम है, वह है, तुम है।
ये आपका सब्जेक्ट हुआ। अब इसके अनुसार से आपको डिसाइड करना है किस में डू लगेगा, किस में डज लगेगा। हम आपको पहले वीडियो में बता दिए थे, इसलिए कि डू डज का प्रयोग आप जानने के बाद आपको इजी होगा समझना। तो देखिए राम है, एक नाम है, किसमें डज लगेगा, डज दे दिए। अब सब्जेक्ट का बात है, सब्जेक्ट आपका राम है। अब कहता V1, V1 देखिए खाता है, इट ए मैंगो, ए मैंगो क्वेश्चन मार्क। क्या वे लोग, देखिए वे लोग है आपका, इसमें डू लगेगा, डू दे अपना काम। देखिए ये आपका रिलेटिव कैसे, अपना काम एक साथ बनेगा, तो क्या वे लोग करते हैं, तो डू दे डू, करना तो डू हो जाएगा, अपना काम। अब ये सब्जेक्ट के अनुसार अपना का मीनिंग हो जाएगा देयर, देयर वर्क क्वेश्चन मार्क। क्या हम लोग उसे मदद करते हैं, तो देखिए हम लोग है सब्जेक्ट, तो डू आ जाएगा, डू वी हेल्प उसे, क्या हो जाएगा, हिम। यानी इंग्लिश हम पहले बताएं कि इंग्लिश शुरू में सब्जेक्ट लिख लीजिए, बाकी काम पीछे से होता है। ये आपका इंट्रोगेटिव, इसलिए डू या डज पहले लग गया, उसके बाद सब्जेक्ट, बाकी देखिए फिर पीछे से मदद करना, हेल्प उसे हो गया हिम। क्या सीता गाना गाती है, एक नाम है तो डज लगेगा, डज सीता सिंग, गाती है, गाना हो जाए ये नाउन है आपका, ए सॉन्ग हो जाएगा, ए सॉन्ग। क्या राम एक पत्र लिखता है, एक नाम है, इसलिए डज राम राइट ए लेटर। थोड़ा हम इंक डाल लेते हैं। देखिए क्या हुआ, बाजार जाना चाहती है, देखिए चाहती है स्त्रीलिंग का बोल रहा है, इसलिए सी लगेगा यहाँ, तो हम देंगे डज सी। ये आपका सब्जेक्ट लिखा है, आप पीछे से काम कीजिए, चाहती है, वांट मतलब चाहना, आपका हो जाएगा वांट। अब जान, देखिए जाना इन्फिनिटिव आ रहा है, ना भर दो को भर, एगो चाहना एगो जाना, तो ये आपका पीछे से बनने का नियम है, तो पीछे से इसका वांट हो गया। अब देखिए इसमें ना लगा हुआ है, जाना, तो इसका हो जाएगा आपका टू गो, दो वर्ब रहे, एक में रहेगा ना, देखिए यहाँ है ना जाना, यहाँ पे खरीदना, इसमें भी टू बाय लगेगा, तो टू गो। अब बाजार, बाजार जाते कहीं किसी दिशा में जाते तो उसमें टू लगाते, टू मार्केट क्वेश्चन मार्क। अब देखिए आपका, क्या तुम एक मोबाइल खरीदना चाहते हो, तो देखिए डू यू वांट, खरीदना टू बाय ए मोबाइल क्वेश्चन मार्क। आपका देखिए क्या हुआ, अपने पिता के साथ पटना जाना चाहती है, देखिए वह चाहती है स्त्रीलिंग है, इसलिए डज लगेगा, और यहाँ सी देंगे हमें, सी, डज सी चाहती है, वांट। अब V5 हम नहीं देंगे, इसलिए कि यहाँ मेरा डज का प्रयोग हो चुका है, तो V1 होगा, डज सी वांट जाना, टू गो टू पटना के साथ, विद अपने पिता। तो देखिए लड़की है, स्त्रीलिंग है, इसे सी के अनुसार अपना का मीनिंग हो जाएगा हर फादर। यदि लड़का रहता तो अपना का मीनिंग यहाँ हो जाता हिज फादर, लड़की है इसलिए आपका अपना का मीनिंग हो जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार हर फादर। ठीक है, रोक सकते हैं वीडियो को। चलिए देखिए आपका ये है निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। देखिए इसमें क्या होता है, दोनों चीज आ रहा है आपका, देखिए गौर करने वाला बात है, ये आपका निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों चीज है। तो यानी इसमें निगेटिव का मतलब हुआ नकारात्मक भाव का व्यक्त होगा, और इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, दोनों आएगा।
तो देखिए दोनों चीजें आपका क्या है, क्या राम काम नहीं करता। तो देखिए आपका नेगेटिव भी है, अब प्रश्नवाचक वाक्य का काम दोनों कर रहा है। यहाँ फिर देखिए उसी तरह है, क्या हम लोग उसे नहीं जानते, नेगेटिव यहाँ आपका आ गया, यहाँ प्रश्नवाचक यानी प्रश्नवाचक का वाक्य शब्द आ गया, क्या हम लोग उसे नहीं जानते हैं। तो प्रश्न भी हो रहा है और नहीं का बोध भी हो रहा है, इसी को हम कहते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसका रूल सिर्फ इसमें नोट बढ़ गया बस, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट डॉट। तो ये आपको ध्यान में रखना कि सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के पहले नोट को लगाना है। तो चलिए हम एग्जाम्पल बताते हैं, क्या राम काम नहीं करता है। तो एक नाम है इसलिए डज राम, उसके बाद क्या है नोट, फिर V1। देखिए काम करना को वर्क हो जाता है, इसलिए हम इसको वर्क देंगे, काम करना क्वेश्चन मार्क। क्या हम लोग उसे नहीं जानते हैं, डू हो जाएगा, हम लोग के वी होगा सब्जेक्ट इसलिए डू। तो डू वी नोट नो, KNOW नो हिम क्वेश्चन मार्क। अब है आपका, क्या वह अंग्रेजी सीखना नहीं चाहता है। देखिए लंबा सेंटेंस कितना भी लंबा हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका सब्जेक्ट चुनना है और सब्जेक्ट चुनकर बस पीछे से काम करते चल जाइए, बना चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये इंट्रोगेटिव इसलिए हमको डू डज शुरू में लगाना पड़ता है, तो वो आपका सब्जेक्ट हुआ है तो लग जाएगा यहाँ डज। अब इसके बाद आपका आ गया सब्जेक्ट ही। अब देखिए ही लिखा गया सब्जेक्ट, अब पीछे से काम करते हैं आपका, ये इसका निगेटिव चाहना का होता है क्या वांट, डज ही वांट, सॉरी डज ही नोट। अब देखिए लिखिए पीछे से वांट टू लर्न, देखिए सीखना ना वर्ब आ रहा है तो टू लर्न इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। उसी तरह इसको देखिए समझना है, क्या तुम घर जाना नहीं चाहते हो। तो देखिए क्या बनेगा, डू यू नोट। अब पीछे से करते जाइए, आपका ये लिखा गया रूल अनुसार, डू या डज में डू लिखा गया, सब्जेक्ट और नोट लिया। अब वर्ब लिखिए, वांट टू गो होम। जब हम होम देंगे तो टू नहीं देंगे, और हाउस देंगे तब टू लगाएंगे। क्या सीता नाचना नहीं चाहती है। नाम का कहीं भी हो उसका पहला अक्षर बड़ी होना चाहिए। डज सीता नोट वांट टू डांस, डज सीता नोट वांट टू डांस, क्या सीता नाचना नहीं चाहती है। ठीक है, देखिए अब आपका है स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव मतलब हुआ प्रश्नवाचक वाक्य, और स्पेशल का मतलब हुआ कि जिसका आप उत्तर हाँ या नहीं में नहीं दे सकते हैं। जैसे कोई पूछ दिया जी कि क्या आप जानते हैं, तो आप हाँ या नहीं में इसका उत्तर दे सकते हैं। क्या आप स्कूल जाते हैं, तो इसका उत्तर हाँ नहीं में दे सकते हैं। यदि आपसे कोई पूछ दे कि आप स्कूल क्यों जाते हैं, तो इसका उत्तर यदि हाँ नहीं में देते हैं तो इसका आंसर नहीं होता है। तो ऐसे सेंटेंस को हम स्पेशल सेंटेंस कहते हैं, स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसमें कि आपका पहचानने का नियम है कि वाक्य में आपका देखिए क्या क्या लगा रहेगा, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन, ये चीज आपका लगा रहेगा। क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे और कौन। तो देखिए इसका मीनिंग हो जाता है व्हाट, इसका हो गया व्हाई, इसका हो गया व्हेन, इसका हो गया आपका व्हेन, इसका हो गया हाउ, इसका हो गया हु। तो देखिए आपका जनरली सब में देखिए WH आ रहा है, WH 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 WH, इसमें ये आगे पीछे हो गया, सिर्फ यही अपवाद है।
तो ये यदि आपका सेंटेंस में बीच में रहता है लगा हुआ, यदि बीच में लगा हुआ रहे तो आप समझ जाइएगा कि आपका जो सेंटेंस है स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो देखिए सब में क्या, क्यों, ये क्या, कहाँ, क्या, इस तरह से लगा रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि ये आपका जो सेंटेंस है स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए हम इसको कैसे बनाते हैं। तो पहले हम लिखें, इसका लिखा हुआ WHQ मतलब WH क्वेश्चन, यानी इसको हम लिखेंगे पहले ये वाला। उसके बाद हम लिखेंगे डू या डज का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, फिर V1 लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, OBJ मतलब हुआ ऑब्जेक्ट, SUB का मतलब हुआ सब्जेक्ट। तो देखिए व्हाट लिखेंगे पहले, व्हाट, ही के अनुसार आपका हो जाएगा डज ही इट क्वेश्चन मार्क, मैं उसे क्यों मदद करता हूं, पहले लिखेंगे WHQ, क्या हो गया, क्यों का लिखेंगे व्हाई, मैं के अनुसार हो गया डू, आई, मदद करना हेल्प हिम क्वेश्चन मार्क, क्या तुम क्या खरीदना चाहते हो, देखिए क्या शुरू है WH क्वेश्चन, व्हाट हो जाएगा, तुम के अनुसार आपका डू है, देखिए तुम है तो डू देंगे, यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा यू, व्हाट डू यू चाहना, वांट टू बाय, देखिए क्वेश्चन मार्क, आपका ना लगा हुआ इसलिए आपका टू देना होगा आपको। अब देखिए आपका है हम लोग कहाँ जाना पसंद करते हैं, WH क्वेश्चन हो गया आपका वेयर, वेयर मतलब कहाँ हो गया, वेयर, वी के अनुसार डू वी लाइक, वेयर डू यू लाइक टू गो। अगला देखिए राम अपनी माँ के लिए क्या खरीदना चाहता है, तो WH क्वेश्चन हो गया आपका क्या, यानी व्हाट। यही चीज आपका अगर शुरू में रहे वाक्य के शुरू में तो आपको ये सिंपल वाला हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो जिसके लिए हम शुरू में डू या डज लगाते थे, लेकिन ये आपका सेंटेंस के बीच में है तो आपको स्पेशल इसी को हम कहते हैं। अरे इसका मीनिंग व्हाट देंगे, व्हाट राम के अनुसार हो जाएगा डज, फिर राम सब्जेक्ट लिखा गया, पीछे चलिए वांट टू बाय, ये आपका लिखा गया के लिए, फोर, देखिए अपनी के मीनिंग राम के अनुसार अपना रहे, अपनी रहे या अपने रहे, तो राम के अनुसार राम लड़का हुआ, लड़का के अनुसार जो होता है उसका अपने का मीनिंग जो होता है हिज होता है लड़का का, लड़की का हर होता है, तो हिज मदर। इसको आप रोक कर आप उतार सकते हैं और इसको आप जरूर याद रखें, ये आपका बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए ये आपका देखिए स्पेशल निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हम पहले बताए थे आपका कि स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें सिर्फ निगेटिव लगा बस, यानी कहने का मतलब वाक्य में सिर्फ नहीं घुसा है, बस ये जो नहीं दिख रहा है वही सिर्फ नहीं घुसा है। देखिए बाकी अगर इसको हटा के पढ़ते, देखिए राम तुम्हारी मदद क्यों करता है, वह पटना से क्यों आना चाहता है, देखिए नहीं सिर्फ घुसा है, आपका सेंटेंस सेम वही था सिर्फ नहीं घुसा है, इसमें हम सिर्फ नोट घुसा दिए बस, और कुछ नहीं कहीं चेंज करना। तो वह क्यों नहीं जाना चाहता, तो आपका पहले ये WH क्वेश्चन लिखाएगा, तो लिखिए वाई, इसका मीनिंग आपको याद रखना, हम पहले लिख चुके थे इसलिए आपको सभी मीनिंग याद करके रखना है, तब समझ में आएगा अच्छा से। क्या वाई डू यू नोट वांट, देखिए WH क्वेश्चन डू या डज सब्जेक्ट हो गया यू, उसके बाद नोट लगाएंगे, फिर V1 मतलब ये आपका पीछे सब स्टार्ट हो जाएगा, वांट जाना हो जाएगा टू गो क्वेश्चन मार्क, फिर देखिए राम तुम्हारी मदद क्यों नहीं करता है, आपका WH क्वेश्चन हुआ है क्यों, राम के अनुसार आपका डज हो जाएगा, फिर राम देंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट है आपका, फिर देखिए आप सब करना, मदद करना ये आपका एक साथ है, देखिए ये चीज आपका एक साथ में तो हेल्प हो जाएगा, और यू तुम्हारी मदद
ये आपका योर नहीं देना, ये ऑब्जेक्ट में आ रहा है, इसलिए आपका यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, इसलिए यू ही देना, योर नहीं देना है। चलिए अगला है आपका, वह पटना से क्यों नहीं आना चाहता है। तो डब्ल्यू क्वेश्चन देखिए, क्यों, व्हाई डज ही नॉट वांट टू कम पटना से, फ्रॉम पटना, क्वेश्चन मार्क। चलिए देखिए, लाइन थोड़ा सा लाइट कट गया था, बल्ब बुझ गया था। तो वह पटना से क्यों नहीं आना चाहता है, तो व्हाई पहले डब्ल्यू क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्ट के अनुसार डज होगा, फिर सब्जेक्ट ही, उसके बाद नोट देंगे, फिर पीछे देखिए वांट भी वन होगा, आना हो जाएगा टू कम, फ्रॉम से पटना, फ्रॉम पटना। अब तुम्हारा भाई मीठा खाना क्यों नहीं पसंद करता, हो सके उसको डायबिटीज हो, चिनिया बीमारी, इसलिए नहीं खाना चाहता है। तो देखिए WH क्वेश्चन आपका क्यों है, व्हाई डज, देखिए तुम्हारा भाई है, मतलब इसी को हम कहते हैं एक वचन करता, एक भाई है, भाई मतलब एक भाई, तो योर ब्रदर, व्हाई डज योर ब्रदर, सब्जेक्ट हो गया आपका ये योर ब्रदर, नोट हो जाएगा, फिर भी वन पसंद करना, लाइक, नोट लाइक टू इट, खाना हो गया आपका टू इट, मीठा, मीठा को यहाँ कहने का मतलब हुआ मिठाई जो खाते हैं हम लोग, रसगुल्ला जिलेबी जो भी मीठा चीज हो, ये तो इसको मीठा, मिठाई का मतलब दे रहे हैं स्वीट से, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए हम लोग यह काम क्यों नहीं करना चाहते हैं, देखिए आपका WH क्वेश्चन क्यों आ गया, व्हाई, हम लोग के अनुसार डू हो जाएगा, सब्जेक्ट वी हो गया, उसके बाद नोट देंगे, व्हाई डू वी नोट वांट टू, काम कर, सॉरी करना, देखिए ये आपका यह काम जो हो गया एक साथ आ गया रिलेटिव केस, तो बनेगा टू डू दिस वर्क, क्वेश्चन मार्क। ये आपका स्पेशल सेंटेंस है, 5 गो जो है आपका स्पेशल सेंटेंस है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है। इसमें कुछ थोड़ा सा अलग है, क्या है, इसमें पेशा बता रहा है, हर किसी को सभी काम नहीं आता, हर किसी को हर काम नहीं आता है। जैसे देखिए मैं तैरना जानता हूँ, ये भी एक कला है, ये भी एक काम है, ये चीज सभी को नहीं आता है। तो इस तरह के जो, अगर देखिए वह चाय बनाना जानती है, तुम्हें यह काम करना आता है, यहाँ जो है अब काम को दर्शाया जा रहा है, इसलिए ये ऐसे सेंटेंस को हम जनरली तरीका से नहीं बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं, मैं तैरना जानता हूँ तो पहले बनाइए कि मैं जानता हूँ, आई नो, तैरना जानता हूँ, इसमें जब वर्ब के बाद जो हम लगाएंगे हाउ टू लगाकर बनाएंगे, हाउ टू स्विम, पहले हम सिर्फ टू, तैरना का सिर्फ टू स्विम देते थे, लेकिन ये काम को जब दर्शा रहा है, पेशा मतलब काम को, तो इसमें हाउ टू लगा कर बनाएंगे, हाउ टू। वह चाय बनाना जानती है, सी नोज, वह जानती है हो गया चाय बनाना, हाउ टू मेक टी, तुम्हें यह काम करना आता है, मत आता है मतलब कि काम करना जानता है, इसका मतलब ये हुआ। तो देखिए नो यू नो हाउ टू डू, देखिए यह काम आपका एक साथ हो जाएगा, हाउ टू डू दिस वर्क, दिस वर्क, यह काम। राम को कार चलाना आता है, देखिए भी काम पेशा दर्शा रहा काम, तो ऐसे को हम हाउ टू लगा के बनाएंगे, राम आता है मतलब जानता है, राम नो हाउ टू चलाना, ड्राइव, DRIV ड्राइव, हाउ टू ड्राइव ए कार। आपका अगला हो गया, तुम्हारा भाई संस्कृत पढ़ना जानता है,
यदि कुछ इस तरह के सेंटेंस जब भी रहे तो उसको आपको हाउ टू लगा के बनाना है। एक चीज ध्यान में आपको रखना है, देखिए हाउ टू है, सिर्फ टू नहीं है, हाउ टू लगा के बनाना है। इसी तरह हो जाएगा तुम्हारा भाई, योर ब्रदर नोज। देखिए ये आपका ये हुआ ये सिंगुलर, मतलब एक वचन करता हुआ आपका तुम्हारा भाई, मतलब एक वचन करता है, इसलिए हम V5 का प्रयोग किए हैं। यहाँ देखिए राम है, सॉरी यहाँ नोज हो जाएगा, राम नोज हाउ टू ड्राइव ए कार। योर ब्रदर नोज हाउ टू पढ़ना, टू रीड, हाउ टू रीड संस्कृत। ये आपका 5 जो इस तरह से सेंटेंस आएगा, काम का किसी जानने का बात करने का बात आता हो तो उसमें हाउ टू हम लगाकर हम बनाएंगे। अब हम वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।